अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मसालों की मछली फ्राई, जिसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। और जिन्हें मछली नहीं पसंद है उन्होंने भी ये खा लेना है, और जिसे पसंद है उसके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। यहाँ पर हमने 1 केजी मछली ले ली है, 1 किलो सुरमई मछली ली है हमने। इसे अच्छे से धो लिया है और हमने इसे ऐसे बड़े बड़े पीसेस में कटवा लिया है। पीसेस हमारी ज़्यादा ना मोटी है ना पतली है, हमने मीडियम साइज़ की कटवाई है। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल हमने इसमें डाला है। सरसों का आप इसमें तेल डाल लें। और 1 चम्मच भरकर हमने हल्दी डाली है। और इसी के साथ इसमें हमने डाला है 1/2 टीस्पून नमक। और इसी के साथ इसमें जाएगा 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, तो हमने इसमें डाल दिया है। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस। आप इसे अच्छे से डाल लें। नींबू के रस को चीज़ें डाली हैं, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के आपस में ये यकसा हो जाए। और इसमें हम एक एक मछली करके डाल देंगे। ये हमारी फर्स्ट मैरिनेशन है मछली की, तो आपने मछली को इसी तरह से मैरिनेट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा मैरिनेशन का बाउल जो था वो छोटा था, तो मैंने इसे बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अपने तमाम चीज़ों को अच्छे से डाल के मिक्स करके इसे मैरिनेट करके मछली को हम आधे घंटे के लिए मैरिनेशन करके रख देंगे। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। आधी मुट्ठी मैंने यहाँ पर कोतमीर ली है, 10 से 12 हमने कड़ी पत्ते लिए हैं, और 10 से 12 ही हमने यहाँ पर पुदीने के पत्ते लिए हैं। 4 हरी मिर्ची और 6 हमने लहसुन की जवें ली हैं। 3 हमने छोटे साइज़ के अदरक लिए हैं। और इसी के साथ हमने यहाँ पर आधा चम्मच राई ली है, सरसों, और 1 चम्मच भर के हमने ज़ीरा लिए, 3 लाल मिर्ची साबुत, और 10 से 12 हमने मिर्च ली है काली। इन सब का हमने अच्छे से पेस्ट बना लेना है, बहुत ही बारीक पेस्ट बनाएंगे। कोशिश करें कि आप इसमें पानी ज़्यादा ना डालें और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें। तो ये देखिए हमने पेस्ट बना लिया है। मछली के लिए जो हमने हरा मसाला, पुदीना, कोतमीर और हरी मिर्ची, राई, ज़ीरा और मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था वो हमने एक प्लेट में डाल दिया है। इसी के साथ हम अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के चावल का आटा। इसी के साथ इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तमाम बैटर को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चावल और कॉर्नफ्लोर आपस में जो हमने पेस्ट बनाया उसमें अच्छे से मिल जाए। इसी के साथ हमने इसमें 1 चम्मच भर के नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। आधा नींबू का रस हम इसमें डालेंगे और तमाम मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लें। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने मछली के एक एक पीस को डालें और उसके ऊपर मसाले की कोटिंग को अच्छे से कर लें। मसाला आपने अच्छे से लगाना है ताकि इसके हर तरफ मसाला लग जाए। मसालों को लगा लेने के बाद मछली में हमने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें हम तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पर अगर आप सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो वो उसमें डाल लें। सरसों के तेल हमने इसलिए इस्तेमाल किया है, इससे मछली का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने वाला है। हम ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो जो हमारा तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। हम मछलियों को एक एक करके रखते जाएंगे और मसालों को अच्छे से लगा लेंगे मछलियों पे। आँच हमें दरमियानी रखनी है। अगर आपने तेज़ कर दी तो मसाला नीचे से जल जाएगा और मछली कच्ची रह जाएंगी, तो आप दरमियानी आँच कर लें और तमाम मछलियों को डाल लें, अच्छे से मसालों को लगा लें। तकरीबन 4 मिनट के बाद मैंने मछलियों को साइड को तब्दील कर दिया है, तो आप भी इसी तरह से तमाम मछलियों को पलट लें। मुझे तकरीबन 4 मिनट लगे थे इस एक तरफ की मछली को पकने में, और जब इस तरह का कलर हो जाए तो आपने इसे पलट लेना है। दूसरी तरफ से भी आपको इसी तरह से अच्छे से सेक लेना है ताकि इसका जो कलर है वो बेहतरीन आ जाए। और ये देखिए मेरी
दूसरी तरफ से भी मैंने 4 मिनट इसे अच्छे से कुक कर लिया है, वहाँ पर भी कलर अच्छा आ गया है और कि अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने तमाम सब मछलियों को निकाल लिया है और इसी तरीके से मैं दोबारा सेम प्रोसीजर करूँगी। दोबारा मैंने मछलियों को डाल दिया है, इसके ऊपर मसालों की कोटिंग अच्छे से कर ली है और इसी तरह से मैं इसे भी 4 से 4 मिनट सेकूँगी। आपकी जो पीस छोटी है वो अगर जल्दी कुक हो जाए तो आप उसे निकाल लिया करें, वरना वो जल जाएगी। तो इसी तरह से मैं सेम करूँगी और दोनों तरफ से इसे सेक लूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी। फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं। तो ये हमारे हरे मसालों की फ़िश फ्राई बनके तैयार है। यकीन करें इसमें जो मस्टर्ड और का जो फ्लेवर है और कड़ी पत्ते का, वो गज़ब का आने वाला है। खाने में बहुत ही जायकेदार है और आप अपने घर पे ये ज़रूर बनाएं। जिन्हें मछली खाना नहीं पसंद है यकीनन वो भी खाएंगे और आप यकीन करें ये मछली बहुत ही ज़बरदस्त सी है। तो अगर आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजें। इसी तरह की बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।